एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार व जनसंपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भ्रमण और जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान निवर्तमान एमएलसी सह प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ ने उमगांव में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पुनः जीतकर आएंगे तो जनप्रतिनिधियों का मासिक भत्ता 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। लोग जितना चाय पान खाकर एक दिन में खर्च कर देते हैं, उतना आज एक जनप्रतिनिधि का मासिक भत्ता है। इसलिए हमें अगर पुनः मौका मिला तो सरकार से जनप्रतिनिधियों की इस मांग को लेकर आवाज उठाएंगे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान के लिए उन्होंने हमेशा काम किया है और करेंगे। उनके पिछले कार्यकाल और बेहतर जनसंपर्क व्यवहार के कारण लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। मौके पर कीर्तन प्रसाद, राम बहादुर ठाकुर, हरि मोदी, पलटन झा, मुखिया रमेश मिश्र, मुखिया यदुवीर शाह, मुखिया जुन्नेद अंसारी, महेश मंडल, धनंजय खन्ना समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। तिथि काफी नजदीक है। आप एक पंचायत जनप्रतिनिधि हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप हरलाखी में? आप अध्यक्ष भी हैं। हरलाखी की माहौल जो जैसा हम लोग देख रहे हैं, जैसा लोगों में चर्चा है और हम लोग आपस में जो मुखिया संघ के भी माध्यम से चर्चा करते हैं, वार्ड सदस्य के बीच में भी जो चर्चा करते हैं, तो अपार वोट से जीतने की ओर हम लोग जा रहे हैं। लगता है दूर दूर तक कोई भी मेरे कंटेस्ट में नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे देखने में आ रहा है और ये कहना वोटर का है। मैंने 21 प्रखंड का दौरा किया है और कार्यकर्ता हमारे फील्डर हैं। कोई भी बैट्समैन पहले 1 रन या 2 रन से आगे बढ़ाने में अक्षम हो रहे हैं और हमारे जो बैट्समैन हैं आदरणीय श्री सुमन कुमार महासेठ जी, वो हमें सब जगह हमको लगता है कि छक्का ही चल रहा है। इसीलिए निश्चित रूप से हम 6 नंबर पर हैं और सभी 21 प्रखंड में हम छक्का मारेंगे और हम अद्वितीय मत से हमारी जीत होगी। यह हमारा अनुभव हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें यह प्रमाण मिल चुका है। सिर्फ वोट की देरी है, रिजल्ट की देरी है। धन्यवाद। के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि मतदाता है उनसे आग्रह करता हूं कि 4 तारीख को जो मतदान होना है उसमें सबसे नीचे के क्रमांक पर 6 नंबर पर जो मेरे फोटो के बगल में जो खाली बक्सा है उस पर 1 लगाइएगा तो प्रथम वरीयता के वोट के आधार पर पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे। इसीलिए आज ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। में है मतदाता पसंद कर लिया, चूँकि मेरे पिछले 6 साल के कार्यकाल को उन्होंने देखा है, समझा है, लोगों ने बताया है। क्योंकि 80% प्रतिनिधि ऐसे हैं जो प्रथम बार चुन कर आए हैं, लेकिन वो युवा हैं। युवा को तार्किक क्षमता ज़्यादा रहती है। वो लोग लगातार अपने पुराने कार्यकर्ताओं से, पुराने जो प्रतिनिधि थे उनसे बात करते हैं। चौक चौराहा पर खड़ा होकर जो हमारे बुद्धिजीवी उनकी बात को सुनते हैं और उनको लगता है कि नहीं, सुमन महासेठ की चर्चा जिस प्रकार से हमारे सीनियर लोग कर रहे हैं उसके आधार पर वो लोग निर्णय कर चुके हैं कि सुमन महासेठ को ही वोट देंगे। पहला कार्य योजना है कि वेतन जो भत्ता है वो बहुत कम है। अभी 500 रुपया वार्ड सदस्य को मिलता है और 2500 रुपया मुखिया को मिलता है। उस भत्ता को कैसे हम 10 गुना करवावें कि कम से कम प्रतिदिन का जो चाय पान में भी खर्च होता है हमारे वार्ड सदस्य का या मुखिया का, वो कम से कम भत्ता के रूप में मिले। तो अभी तो हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अभी लगातार चुनाव में कैंपेनिंग का काम चल रहा है। पिछले नॉमिनेशन के बाद से और होली के बाद से लगातार हर एक प्रखंड में, मधुबनी जिला के 21 प्रखंड में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का कार्यक्रम किए थे और वो जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के कार्यक्रम में जो उत्साह मतदाताओं में देखा गया, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, फैसला तो हो चुका है, केवल वोटिंग का दिन बाकी है। साथ ही साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो पुरानी समस्याएं थी उसको मैं अपने कार्यकाल में पूरा किया और आने वाले 6 साल के लिए भी वादा किया कि जो भी काम करना है, जैसे 5000 रुपया हम कहें कम से कम वेतन भत्ता होना चाहिए, वेतन भत्ता के रूप में। उसी तरह से पंचायती राज में जो है फंड का, जो अभी पंचायती राज में 1 साल में 1 करोड़ रुपया आ रहा है, उसको हम लोग सरकार से कोशिश करें कम से कम 3 साल, क्योंकि महात्मा गांधी का जो सपना था कि पंचायती राज के माध्यम से गांव का विकास, तो कम से कम साल में 3 करोड़ रुपया जो है फंड आवे। उसके कल पूरे 21 प्रखंड का कल ये कार्यक्रम समाप्त किए, प्रतिनिधि सम्मान समारोह। और आज बासोपट्टी, मधवापुर,
हरलाखी और बेनीपट्टी के सभी क्षेत्रों में मेरा जो कार्यकर्ता हैं या प्रतिनिधि में जो उत्साह हम देखे हैं, आज घूमे हैं पूरा, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लग रहा है कि लोग रोड पर उतर गए हैं जनप्रतिनिधि, जबकि ये चुनाव तो छोटी चुनाव है, लेकिन रोड पर भी माहौल है कि ये बहुत बड़ा चुनाव है और सभी कार्यकर्ता रोड पर आ गए हैं। जैसे आज हम अपने बासोपट्टी में मनमोहन, फेट, हत्ता, पुरपरसा, सेलीबेली, मानसी पट्टी, घोरबंकी, गढ़िया, बासोपट्टी बाजार, इतना जगह घूमने के बाद बासोपट्टी प्रखंड में लोगों को लग रहा था कि नहीं, अब जो चुनाव का जो फिजा बदला है वो सुमन महासेठ जी के पक्ष में है। उसी तरह मधुबापुर में भी सहार उत्तरी, सहार दक्षिणी उतरा, पीबारा, मुखिया पट्टी, बलवा, बास्की बिहारी दक्षिणी और बास्की बिहारी उत्तरी, वहाँ भी घूमे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह का, हम तो एक मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, जैसे ही कार्यकर्ताओं को मालूम हुआ कि सुमन महासेठ जी आए हैं दर्शन के लिए, लगभग हमको लगता है 50 प्रतिनिधि आ गए बधाई देने के लिए कि सुमन जी आप जीत गए हैं और आपको जीतने के लिए आप केवल वोट की 4 तारीख का इंतजार कीजिए। मैंने ये 3-4 पंचायत के जितने प्रतिनिधि थे सभी लोग पहुँच गए। साथ ही साथ आज हरलाखी में भी आए तो पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलना रहा। उन लोगों ने भी बताया कि पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और जो हमारे मतदाता हैं वो खुल चुके हैं। बनकट्टा में भी आज 15-20। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।